हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारे चैनल स्टडी टाइम में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी उसके अंदर जो पार्ट 2 है नमक का दारोगा, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे हम। तो चले वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। उसके अंदर जो पेटा प्रश्न है वो एक है, पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। इसके अंदर जो जवाब आएगा हम देखें तो पंडित आलोपीदीन अपने इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका लंबा चौड़ा व्यापार था। वे बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अफसरों अधिकारियों से लेकर हर छोटे बड़े आदमी पर उनका एहसान था। अपने सजीले रथ पर सवार होकर चलना उनका शौक़ था। उनका लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे संसारी नहीं, स्वर्ग पर भी लक्ष्मी का राज्य होने की बातें कहते थे। वह न्याय और नीति सबको लक्ष्मी जी की खिलौने मानते थे। लक्ष्मी के सामने वे सरकार और सरकारी आदेशों को कोई महत्व नहीं देते। वे अपने प्रभाव के बल पर अदालत का न्याय भी अपने पक्ष में करवा सकते हैं और कार्य सिद्ध होने पर वह स्वजन बांधवों को रुपये लुटाना उनका शौक़ था। तो प्रश्न नेक्स्ट देखें। दूसरा जो प्रश्न है, पंडित आलोपीदीन ने वंशीकर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया था? उसका क्या रीज़न है हम जानेंगे। तो पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे लक्ष्मी के बल पर कोई भी काम करवा लेने में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनकी इस मान्यता को तोड़ा था मुंशी वंशीकर ने। पंडित आलोपीदीन ने अपनी नमक से भरी गाड़ियों को छोड़ने के लिए वंशीकर से 40,000 रुपये तक की घूस का प्रस्ताव किया, पर वंशीकर ने एक सच्चे और कर्तव्यपरायण अधिकारी की तरह उनके प्रस्ताव को ठुकराकर पंडित आलोपीदीन को हिरासत में ले लिया। पंडित आलोपीदीन को पहली बार ऐसा आदमी मिला था जिसने धर्म को पैसों से अधिक अहमियत दी थी। पंडित आलोपीदीन को सच्चे आदमी की पहचान थी और उन्हें अपनी जायदाद की व्यवस्था करने के लिए वंशीधर एक उपयुक्त व्यक्ति लगा। इसलिए उन्होंने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसके अंदर जो है प्रश्न नंबर 1 है, बुद्ध मुंशी जी क्यों फूले न समाये? उसका क्या कारण है? तो मुंशी जी के पुत्र अच्छे शकुन से घर से चले थे। जाते ही जाते नमक के दारोगा पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। अच्छा वेतन और अच्छी ऊपरी आय बुद्धि मुंशी जी को जब ये सुखद स्वाद मिला तो वे फूले न समाये। प्रश्न नंबर 2 देखें हम, वंशीकर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? तो वंशीकर ऑफिस जमुना नदी से 1 मील की ही दूर पर था। रात में वंशीकर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और महालों को कोलाहल सुनकर वे उठ बैठे। उन्हें लगा कि इतनी रात गई, गाड़ियों क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए वंशीकर रात को जमुना नदी पर पहुंच गए। प्रश्न नंबर 3 है, पंडित आलोपीदीन को क्यों हिरासत में ले लिया गया? तो नमक के दारोगा वंशीकर पंडित आलोपीदीन की नमक की गाड़ियों को नदी के पार जाते हुए पकड़ा था और उन्होंने रोक दिया। पंडित आलोपीदीन ने उससे पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने का आग्रह किया, पर वंशीकर किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को राजी नहीं हुआ और उसके आदेश से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 4, वंशीकर की अदालत में क्यों हार हुई? अदालत में अधिकारी वर्ग से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी पंडित आलोपीदीन के भक्त थे। सबको ताज्जुब हो रहा था
कि वे कानून के पंजे में आए कैसे। अदालत में तो तुरंत वकीलों की सेना तैयार हो गई। वंशीकर के गवाह लोभ से डावाडोल थे। सभी कर्मचारी आरोपी दिन का पक्षपात कर रहे थे। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में पंडित आलूबुद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण को निर्मूल और भ्रामक करार दे दिया, इसलिए वंशीकर की हार हो गई थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है, वंशीकर किस विभाग के दरोगा थे? तो उसके अंदर जवाब आएगा नमक विभाग के दरोगा थे। प्रश्न नंबर 2, वंशीकर ने पुल पर क्या देखा? तो वंशीकर ने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जा रही थी। प्रश्न नंबर 3 है, पंडित आलूबुद्दीन को किसने हिरासत में ले लिया? तो दरोगा वंशीधर के आदेश पर जमादार बदलू सिंह ने पंडित आलूबुद्दीन को हिरासत में ले लिया था। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रश्न है उसका आपको लगेगा कि वंशीकर ने हिरासत में लिया, तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। जमादार बदलू सिंह ने जो वंशीकर ने आदेश दिया था, इसलिए जमादार जो बदलू सिंह था उसने पंडित आलूबुद्दीन को हिरासत में ले लिया था। प्रश्न नंबर 4 है, मुकदमे में किसकी जीत हुई? तो पंडित आलूबुद्दीन की मुकदमे में जीत हुई थी। प्रश्न नंबर 5, वंशीकर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो वंशीकर की माता की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, नमक विभाग के दरोगा के पद पर किसकी नियुक्ति हुई थी? तो उसके अंदर जवाब आएगा वंशीकर की। प्रश्न नंबर 2 है, नमक की गाड़ियाँ किसकी थी? तो इसके अंदर जवाब आएगा सी, पंडित आलूबुद्दीन की। प्रश्न नंबर 3, पंडित आलूबुद्दीन को किस पर अखंड विश्वास था? तो इसके अंदर जवाब आएगा सी, लक्ष्मी जी पर, यानी कि पैसों पर। प्रश्न नंबर 4, वंशीकर को पंडित आलूबुद्दीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? तो उसके अंदर जवाब आएगा स्थायी मैनेजर। प्रश्न 5, निम्नलिखित विधानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, वंशीकर के अनुभवी पिता ने कहा, यहाँ पे खाली जगह है, तो हम जवाब देखें इसका क्या आएगा। तो वंशीकर के अनुभवी पिता ने कहा, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, उसी से ही बरकत होती है। इसके अंदर जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 2, पंडित आलूबुद्दीन को वंशीकर उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है? तो पंडित आलूबुद्दीन को वंशीकर उत्तर देता है 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। क्या है? 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। इसके अंदर जवाब आएगा। प्रश्न नंबर 3, पंडित आलूबुद्दीन हंसकर बोले, क्या बोले? इसके अंदर जवाब आएगा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। इस समय अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके अंदर हम देखें, प्रश्न नंबर जो 1 है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। तो इसके अंदर हमें लिखना है, आशय लिखना है, किसी भी काम को नीति सिद्धांत के अंतर्गत करने की व्यवस्था होती है। नियम कानून के विरुद्ध कोई काम करने को अपराध माना जाता है और उनके लिए दंड की व्यवस्था होती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अधिकारियों को पैसे खिलाकर उनसे गलत सही हर प्रकार का काम करवा लेते हैं। वे ये समझने लगते हैं कि न्याय और नीति उनके हाथ के खिलौने हैं और पैसों के बल पर उन्हें जब चाहे तब खरीदा जा सकता है। पंडित आलूबुद्दीन की यही मान्यता है। प्रश्न नंबर 2, धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला। तो इसके अंदर जवाब आएगा, उत्तर आएगा, पंडित आलूबुद्दीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। उनको विश्वास था कि पैसे के बल पर कोई भी गैर कानूनी काम करवाया जा सकता है, इसलिए जब
दारोगा वंशीधर ने उसकी गाड़ियां रोक ली तो उन्हें वंशीधर के सामने पैसे लेकर गाड़ियों को छोड़ देने का प्रस्ताव रखा, पर दारोगा ने पैसे लेने से साफ मना कर दिया और पंडित आलूबीदीन को हिरासत में ले लेने का आदेश दे दिया। उस समय पंडित आलूबीदीन को महसूस हुआ जैसे धर्म ने धन को पैरों तले रोट डाला। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो पार्ट 2 है, इसके पहले हमने जो कल ही हमने वीडियो डाले थे, जो काव्य है पहली कृष्ण भक्ति, उसका हमने स्वाध्याय सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने वीडियो न देखा हो तो उसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगा, देख लेना। आज हमने जो पार्ट 2 है नमक का दारोगा, उसका सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो तीसरा है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एजुकेशन रिलेटेड यहीं आपको अच्छे स्वाध्याय सॉल्यूशन, गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन, IMP प्रश्न सब सब्जेक्ट्स के आपको टाइम से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।